नमस्कार। वैक्सीनेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने 18 से 44 साल के लोगों के पेड वैक्सीनेशन के सरकार के फैसले को मनमाना और तर्कहीन बताया है। कोर्ट ने कहा कि वैक्सीनेशन की शुरुआती 2 फेज में केंद्र ने सभी को मुफ्त वैक्सीन दी। जब 18 से 44 साल के एज ग्रुप की बारी आई तो केंद्र ने वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों पर डाल दी। उनसे ही इस एज ग्रुप के वैक्सीनेशन के लिए भुगतान करने को कहा, जिसे कोर्ट ने सरकार का मनमाना आदेश माना है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि जिस कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन को जरूरी बताया जा रहा है उसे नेत्रहीन लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे। देश की आधी आबादी के पास मोबाइल फोन नहीं है, वो कैसे वैक्सीनेशन कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से वैक्सीनेशन पर उनकी नीति और सभी डॉक्यूमेंट्स नोटिस कोर्ट में पेश करने को कहा। कोर्ट ने पूछा कि बजट में वैक्सीन की खरीद के लिए रखे गए 35,000 करोड़ रुपए किस तरह खर्च किए गए हैं और उनका इस्तेमाल 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए वैक्सीन खरीदने के लिए क्यों नहीं किया जा सकता। सरकार का अब तक कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वी खरीदने में जितना खर्च हुआ है उसका ब्यौरा दे और 2 हफ्ते में हलफनामा दायर करे। कोर्ट ने सरकार से सभी तरह की डिटेल्स मांगी, जैसे वैक्सीन ऑर्डर की डेट, कितने डोजेस का ऑर्डर दिया गया, सप्लाई कितने की मिली, सप्लाई मिलने की डेट क्या थी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 31 दिसंबर तक वैक्सीन की अवेलेबिलिटी का रोड मैप भी उसके समक्ष पेश करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और पॉइंट्स पर भी डिटेल मांगे, जैसे कितनों को वैक्सीन लगी, इसका पूरा डेटा मांगा। पहले, दूसरे और तीसरे चरण में कितने लोग वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल थे और इनमें से अब तक कितने प्रतिशत लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इनमें सिंगल डोज और डबल डोज दोनों शामिल हों। इनमें ग्रामीण इलाकों और शहरी इलाकों में कितनी आबादी को वैक्सीन लगी, इसका आंकड़ा भी सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है। कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी की अब तक कितनी वैक्सीन खरीदी गई, इसका हिसाब किताब भी मांगा है। वैक्सीन के ऑर्डर की डेट पूछी, कितनी मात्रा में वैक्सीन का ऑर्डर किया गया और कब तक इसकी सप्लाई होगी, ये सारी डिटेल्स मांगी गई। जो लोग बच गए हैं उनको वैक्सीन कब तक लगेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य मुफ्त टीकाकरण पर स्टैंड साफ करे, क्योंकि केंद्र सरकार ने कहा था कि राज्य सरकारें अपनी राज्यों में मुफ्त टीका करवा सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें इस संबंध में कोर्ट के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करें कि वो ऐसा करने जा रही हैं या नहीं, उनकी क्या पॉलिसी है वो भी बताएं। ये तो हुई सुप्रीम कोर्ट में वैक्सीनेशन की बात। कई राज्य सरकारें भी सरकार की वैक्सीनेशन पॉलिसी से खुश नहीं हैं। कई राज्य सरकारें ये मांग कर रही हैं कि वैक्सीनेशन की खरीद केंद्र ही करे और वही उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी करे। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने 11 राज्यों को खत लिखकर अपील की थी कि वो कोरोना से लड़ने के लिए संयुक्त कोशिशों को आगे बढ़ाएं और केंद्र सरकार से ज़रूरी वैक्सीन की खरीद की मांग करें। साथ ही ये भी कहें कि वैक्सीनेशन फ्री में कराया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी लिखा था कि ऐसा दिख रहा है कि केंद्र सरकार राज्यों को पर्याप्त वैक्सीन मुहैया कराने की अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश कर रही है। केरल के मुख्यमंत्री ने ये लेटर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र को लिखा था। केरल के मुख्यमंत्री के बाद अब उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लेटर लिखा है। लेटर में कहा गया है कि सभी राज्यों को इस बात पर सहमति बनानी चाहिए कि कोरोना वैक्सीन की खरीद केंद्र की तरफ से ही की जाए और केंद्र ही राज्यों को बांटे, जिससे सभी नागरिकों को जल्द से जल्द वैक्सीन की डोज मिल जाए। नवीन पटनायक ने अपने लेटर में लिखा कि केंद्र की तरफ से वैक्सीन पॉलिसी के तीसरे चरण के बाद और 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन दिए जाने के फैसले के बाद से राज्यों में तेज़ी से वैक्सीनेशन की मांग बढ़ी है, लेकिन वैक्सीन की खरीद राज्यों के बीच कंपटीशन का कारण नहीं बन सकता। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। उन्होंने ये तक कह दिया कि उनके पास 18 से 44 साल के एज ग्रुप के लिए वैक्सीन के लिए पैसा ही नहीं है। उनका राज्य पहले ही बुरे आर्थिक दौर से गुजर रहा है। उन्होंने लिखा कि राज्य की वित्तीय हालत ऐसी नहीं कि वो 1100 करोड़ वैक्सीनेशन के लिए निकाल सके। सोरेन ने लिखा कि केंद्र खुद टीका खरीद कर राज्य सरकारों को उपलब्ध करवाए। केंद्र की वैक्सीनेशन नीति को लेकर राजनीति हो रही है। बीजेपी शासित राज्य वैक्सीनेशन के मुद्दे पर जहां चुप हैं, वहीं गैर बीजेपी शासित राज्य खुल के शिकायत कर रहे हैं। इस राजनीति में नुकसान सिर्फ हमारा और आपका हो रहा है।
धन्यवाद।